हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक ऐसा टॉपिक है जो हम डेली अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं। इससे काफी सारे सेंटेंसेस हम डेली यूज करते हैं। जैसे इसके अलग अलग वे में इसका यूज किया जाता है। कहीं पर इसको यूज किया जाएगा आईएनजी फॉर्म में, कहीं पे आपको वो दिखेगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहीं ये आपको हैविंग के साथ नजर आएगा। सभी सिचुएशंस में आराम से आपको समझाऊंगी। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो काफी सारे सेंटेंसेस आप अपने आप से बना सकते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं पार्टिसिपल। ये 3 प्रकार के होते हैं, राइट। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे पार्टिसिपल होते हैं। पहले समझ लेते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इसका मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ, हैविंग के साथ, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। ये आप सभी जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओनली प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैंने आपसे कहा जब भी वर्ब में आईएनजी होता है वो हमारे सभी जो सेंटेंसेस बनते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने एक वर्ब ली कुक, अगर मैंने यहाँ पर आईएनजी इसमें ऐड कर दिया तो ये आपको कहीं ना कहीं नाउन की तरह भी यूज होता नजर आएगा। कहीं पर ये आप एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, कहीं ये एडवर्ब की तरह यूज होगा, कहीं पर ये वर्ब की तरह यूज होगा, और कहीं पर आपको नजर आएगा कि एक ही सब्जेक्ट एक ही साथ 2 काम को कर रहा है। जैसे मैं खाना बनाते बनाते गिर गई, मैंने यहाँ पर लिया कुकिंग। अगर मैं इसको नाउन की तरह यूज करती हूँ तो सेंटेंस में कैसे सेंस देगा ये, ना, करना, यानी ना ने निये वाला जो नियम है इसमें लागू होगा। अगर मैं एडजेक्टिव की तरह यूज करती हूं तो ये हमें सेंस देगा ते हुए, ते हुए, ती हुई, ता हुआ। ये सभी सेंस मैं आपको बताऊंगी, आराम से पढ़ेंगे, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं एडवर्ब की तरह इसको यूज करती हूँ तो एडवर्ब आप जानते हैं कि कैसे, जैसे रोता रोता, बनाते बनाते, इस तरीके से सेंटेंस बोले जाते हैं। या फिर आप बोल सकते हो मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, यानी एक ही टाइम में आपने 2 काम किए। एक होता है जब हम यूज करते एक काम फिनिश होने के तुरंत बाद हम दूसरा काम करते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने अलमारी खोल के कपड़े निकाले, मैंने फ्रिज खोल के सब्जी निकाली। ये क्या है, मैंने पहले फ्रिज को खोला फिर उसके बाद तुरंत सब्जी निकाली। तो ये सभी सिचुएशंस हमारी क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप समझ गए होंगे जब भी वर्ब में आईएनजी आता है तो काफी तरह से इसको यूज किया जाता है सेंटेंसेज में। एक एक करके मैं आपको सभी को डिटेल से पढ़ाऊंगी। कम से कम 7 टॉपिक होंगे, 7 स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इसका पहला यूज। हमारा फर्स्ट यूज होगा जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और उसको नाउन की तरह यूज करते हैं, तो हम इसको जीरेंड भी बोलते हैं। अब आप कहेंगे मैम जीरेंड में भी आईएनजी का यूज होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी का यूज होता है, तो हम दोनों में डिफर कैसे करेंगे। देखो जब भी आपने जीरेंड को सब्जेक्ट की तरह यूज करना है एज ए नाउन, जैसे मैंने कहा कुकिंग इज आ माई हॉबी, यानी कि खाना बनाना मेरी हॉबी है। जैसे मैंने कहा कुकिंग इज नॉट इजी, यानी कि उसका प्रोसेस कैसा है, यानी खाना बनाना। तो हमारे सेंस क्या निकली, कोई काम करना। जब भी वर्ब में ना ने नहीं आता है तो वो हमारा जीरेंड होता है और वर्ब में आईएनजी का यूज होता है।
राइट। तो ये नॉन एनी के ऊपर तो मैंने आपको 3 वीडियोस दी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर उनको जरूर देख लें, ये वीडियोज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, राइट। तो ये तो हो गया हमारा जेरेंड की तरह यूज होता है आईएनजी फॉर्म। जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारा वर्ब की तरह भी सेंटेंस में वर्क करता है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं सभी भी हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। यानी कि कोई भी आप कंटिन्यूअस टेंस उठा के देख सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट की बात करते तो मैं बोलती हूँ मैं खाना बना रही हूं, तो आई एम कुकिंग, या आप बोल सकते हो आई एम कुकिंग फूड। तो ये क्या है, किसी काम की कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। सेंटेंस हमें बता रहा है कि मैं कोई काम कर रही हूं। अगर आप पास्ट की बात करते हो तो आई वॉज कुकिंग फूड। अब आपने प्रैक्टिस करनी है कि वर्ब की तरह कैसे यूज होता है और हमारा जो नाउन है उसकी तरह कैसे यूज होता है। तो ये 2 यूज आपको समझ आ गए होंगे, एज ए वर्ब और एज ए नाउन। अब हम बात कर रहे थे अपने थर्ड यूज की। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिया है, मैं कल खाना बनाते बनाते गिर गई, मैं कल पढ़ते पढ़ते सो गई, वह जाते जाते कुछ कह रहा था। इस टाइप के काफी सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, वो सभी हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। जब भी वर्ब में ये आ जाता है कोई काम करते करते, जैसे मैंने कहा खाना बनाते बनाते, तो ये सेंटेंस आपके वाइल से बनेंगे, वाइल कुकिंग। खेलते खेलते, वाइल प्लेइंग। पढ़ते पढ़ते, वाइल स्टडिंग। नाचते नाचते, वाइल डांसिंग। जाते जाते, वाइल गोइंग। ठीक है। अगर आपने शॉर्ट में बोलना है कोई काम करते करते, अगर मैं यह कहती मैं कल खाना बनाते बनाते गिर गई, तो पहले गिर गई यानी कि पास्ट सेंटेंस है हमारा, तो आप पहले भी वाइल कुकिंग से स्टार्ट कर सकते हो सेंटेंस को, या आप बोल सकते हो आई फेल डाउन वाइल कुकिंग। कब गिर गई, यस्टरडे, राइट। तो जब भी आपने बोलना हो कोई काम करते करते, तो रिपीटेशन के बाद जिस भी वर्ब की जाएगी उससे पहले आप वाइल का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाते पढ़ाते रुक गई, तो आई स्टॉप्ड वाइल टीचिंग। मैं बोल सकती हूं मैंने पढ़ाते पढ़ाते तुमसे बात की, तो मैं पढ़ाने का काम भी कर रही हूँ और तुमसे बात भी कर रही हूँ। जब भी आपने बताना है कोई काम करते करते, तो आपने वर्ब में आईएनजी का यूज करना है वाइल के बाद। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोलते हो वाइल कुकिंग, उसके बाद आप लगा सकते हो आई फेल डाउन, तो भी आपका सेंटेंस राइट होगा। या तो आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे सेंटेंस देन वाइल वर्ब प्लस आईएनजी, देन आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, राइट। सेंटेंस आपका कोई भी हो सकता है। ये सेंटेंस आप लास्ट में भी लगा सकते हो और स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, इसमें कोई चेंजिंग आप कर सकते हो अपनी तरफ से। आपको जैसे बेटर लगता है बोलने में, आप ऐसे उसका यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये तो था हमारा थर्ड यूज। जैसे मैंने कहा मैंने उसको वहां से गुजरते हुए देखा, मैंने उसे वहां से जाते हुए देखा, मैंने शेर को दहाड़ते हुए देखा, मैंने यहाँ कुछ महसूस किया। इस टाइप के काफी सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं कोई काम करते हुए। उस सेंस में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ब होती हैं जिनका यूज करके आप सेंटेंस की सेंस निकलेगी कोई काम करते हुए। जैसे मैंने कहा मैंने उसको यहाँ से गुजरते हुए देखा, मैंने उसको मंदिर की साइड जाते हुए देखा। इस टाइप के काफी सारे सेंटेंसेस हम डेली यूज करते हैं। तो वर्ब कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। अगर वर्ब आते हैं सी, हियर, वॉच, फाइंड, फील, या कोई भी चीज आप ऑब्जर्व करते हैं, राइट, उस सेंस में आप इस टाइप के सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे
पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 लिखा है मैंने, लेकिन V2 नहीं, यहाँ पर कोई भी वर्ब आ सकती है आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप हिम, हर, मी, अस, देम इनका यूज करेंगे। बाकी सेंटेंस आप ING फॉर्म में लगाएंगे और सेंटेंस की सेंस आएगी ते हुए, ती हुई या ता हुआ। राइट, सेंटेंस से सीखते हैं। मैंने उसे जाते हुए देखा। क्या करते हुए देखा? जाते हुए। तो जाने का काम जारी था तो उसमें तो ING लगेगा, गोइंग आ जाएगा। उससे पहले आपने क्या करना है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई, देखा यानी सा, उसके बाद उसे हिम, क्या करते हुए? जाते हुए, गोइंग। अगर मैं यहां कहती हूं मैंने उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देखा, I saw him going towards temple, राइट? इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। वह वहां से हंसता हुआ चला गया। क्या करता हुआ? हंसता हुआ, राइट? तो ही यानी वह, अब चला गया, इट मीन्स पास्ट की बात है तो यहां पर वेंट। ही वेंट अवे फ्रॉम देयर लाफिंग, क्या करता हुआ? हंसता हुआ। जैसे मैंने कहा वह रोता हुआ आया, तो आप कैसे बनाएंगे? रोता हुआ, तो यहाँ पर क्राइंग आ जाएगा आपका, वीपिंग आ जाएगा। कोई भी काम करता हुआ आएगा उसी वर्ब में आप ING का यूज कर लेंगे, राइट? अगला सेंटेंस है मैं रोज उसे इस गली से गुजरते हुए देखता हूं। ता हूं यानी प्रेजेंट की बात है तो हमारी वर्ब क्या लगेगी? सी। यहां पर आप देख सकते हैं इन्हीं वर्ब का आपने यूज करना है। तो मैं रोज देखता हूं, आई सी हर, क्या करते हुए? पासिंग थ्रू दिस स्ट्रीट डेली, यानी कि इस गली से गुजरते हुए। अगला सेंटेंस है मैंने शर्ट के नीचे कुछ रेंगता हुआ महसूस किया, यानी फील किया। फील की सिचुएशन में भी आप कैसे करेंगे? आई फेल्ट यानी किया, पास्ट की बात है, यानी जो भी लास्ट में आपकी क्रिया होगी वो आप सेंटेंस में स्टार्टिंग में यूज कर देंगे, राइट? आई फेल्ट समथिंग क्रीपिंग अंडर माई शर्ट। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं कोई काम करते हुए की सेंस में। अब हम अपना अगला यूज देख लेते हैं। जब एक ही सब्जेक्ट एक काम फिनिश करके तुरंत दूसरा काम शुरू करता है तो उस सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। दरवाजा खोलकर मैं अंदर आई, क्या करके? दरवाजा खोलकर मैं अंदर आई। तो ओपनिंग द डोर यानी कि जब भी आए कोई काम करके, जिस वर्ब में आए करके, तो उसमें आपने ING का यूज करना है। तो ओपनिंग द डोर, उसके बाद थोड़ा पोज लेंगे, यहां पर हम कोमा लगाएंगे, उसके बाद मैं अंदर आई, ये टेंस आपने देखना है। आई यानी कि पास्ट की बात है, आई केम इनसाइड, राइट? अगला सेंटेंस है अलमारी खोलकर मैंने कपड़े निकाले। पहले मैंने अलमारी को खोला, उसके तुरंत बाद मैंने कपड़े निकाले। इस सिचुएशन में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करेंगे। ओपनिंग द अलमीरा आई टुक आउट द क्लोथ। अगला सेंटेंस है कुर्सी पर बैठकर, क्या करके? कुर्सी पर बैठकर वह पढ़ रही थी। तो पहले हम लगाएंगे बैठकर, तो सीटिंग कहां पर बैठकर? ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठकर। क्या कर रही थी? वह पढ़ रही थी, यानी कि हमारी कंटिन्यूअस टेंस की यहां पर बात हो रही है। तो शी वॉज स्टडिंग। अगला सेंटेंस है समय का सही उपयोग करके तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। क्या करके? समय का सदुपयोग। तो यूजिंग द टाइम वाइजली, उसके बाद पोज लेंगे, उसके बाद आप सेकंड सेंटेंस को बोलेंगे यू कैन मूव अहेड इन लाइफ। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आपने खुद से बनाने हैं। देखो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा ये टॉपिक, लेकिन कंफ्यूज भी करने वाला है, क्योंकि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना उसमें भी होता है करते हुए, करता हुआ, तो उस टाइप में भी हम
पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज करते हैं। तो डिफर क्या है, ये कंफ्यूजन आपको होगी, लेकिन मैं सभी पार्टिसिपल को अलग अलग सेपरेट वीडियो में आपको आराम से समझाऊंगी। आपको इन पार्टिसिपल को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम अपना अगला यूज देख लेते हैं। अब जब हम सेंटेंस में एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को यूज करते हैं, यानी कि हम बताते हैं कोई काम कैसे हुआ, तो ये सेंटेंस हमारा वह दौड़ते दौड़ते आया। कैसे आया? दौड़ते दौड़ते आया। पहले आपने टेंस को देखना है कि सेंटेंस किस टेंस में बोला गया है। तो कैसे आया? दौड़ते दौड़ते। उसके प्रोसेस की बात की गई है। तो ही केम रनिंग। जो भी काम, जो भी क्रिया आपने रिपीटेशन में लिखी है, ये करते करते, उसके साथ आप आईएनजी का यूज कर देंगे। वह रोते रोते चली गई, ये भी पास्ट का सेंटेंस है। तो शी वेंट क्राइंग या वीपिंग। अगला सेंटेंस देखिए, मैं पैदल चलकर पैसे बचाती हूँ। जब एक काम करके दूसरा काम उस पर डिपेंड होता है, उसके कारण होता है, वहां पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा कर पैसे कमाती हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे पापा नौकरी करके पैसे कमाते हैं। तो ये क्या है? मतलब दूसरा काम कर रहे हो, उससे कुछ अर्निंग हो रही है, यानी उसका जो रिजल्ट है उस पर डिपेंड करता है। मैं पैदल चलकर पैसे बचाती हूँ। तो चलकर इस वर्ब में आप आईएनजी का यूज करेंगे। पहले आप देखेंगे बचाती हूँ, तो आई सेव मनी। उसके बाद आपने बाय का यूज कर लेना है वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ। कैसे बताते हो? बाय वॉकिंग ऑन फुट। मैं पढ़ाकर पैसे कमाती हूँ, आई अर्न मनी बाय टीचिंग। इस तरह से आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के सेंटेंसेस की। जो आज हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में 7 टाइप के स्ट्रक्चर सीखे, 7 टाइप से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस बना सकते हैं, और जो डेली स्पीकिंग में हमारे सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा वीडियो देखते वक्त। अगर आपने वीडियो को पूरे एंड तक देखा है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।